हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल विधि कक्षा। जैसा कि हम सबको उम्मीद थी, बहुत जल्दी राजस्थान का पेपर आने वाला है। तो आज राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान सिविल जज के लिए जो वैकेंसीज हैं वो निकाल दी हैं, जो फॉर्म है वो भी निकाल दिया है। एंड अपने आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि भाई क्या एग्जाम की तारीख है, कितनी वैकेंसीज हैं एंड हमें कैसे कैसे प्रोसीड करना है अपने जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा राजस्थान सिविल जज का उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान सिविल जज का जो एग्जाम आया है उसमें सबसे पहले तो हमारे लिए जो रेलेवेंट पार्ट होने वाला है दैट इज कि भाई कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो टोटल जो आई है ना वो 222 सीटें आई हैं। ठीक है, ये मैटर नहीं कर रहा है कि साहब कौन से साल की कितनी है, कौन से साल की कितनी है, उससे हमें कोई लेना देना भी नहीं है। हमारा ये है कि जिस एग्जाम में हम बैठ रहे हैं उसमें टोटल कितनी सीट्स हैं। तो टोटल 222 सीटें हैं जो आई हैं। आवेदन करने की जो समय सीमा है वो कब से स्टार्ट हो रही है देखिए। तो 9/4/24 जो कि आज की तारीख है ना, आज दोपहर 1 बजे से इन्होंने लिखा है और अभी जब आप देखेंगे ऑनलाइन तो वो स्टार्ट हो चुकी है। कब तक चलेगा फॉर्म, कब तक आप भर सकते हैं? तो 8 मई 2024 तक जो है आप फॉर्म भर सकते हैं शाम को 5 बजे तक। ठीक है, फिर आगे बढ़िए। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा का स्थान। प्रारंभिक और जो मुख्य परीक्षा है वो हम सभी जानते हैं, जो जो राजस्थान का एग्जाम आज तक जो देते आ रहे हैं हम लोग, कि एक तो ये जयपुर में आयोजित होती है और एक ये जोधपुर में होता है। ठीक है, फिर देखिए कब है जो प्री का एग्जाम जो है, प्री एग्जाम जो है वो कब होना है। तो देखिए इन्होंने क्या लिखा है, 16 जून 2024। इस डेट को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि राजस्थान में ऐसा है कि जब वो तारीख देते हैं तब 90% ऑफ द टाइम्स वो एग्जाम उसी डेट को कंडक्ट करवा भी देते हैं। मुख्य परीक्षा जैसे जैसा होगा आपको बताया जाएगा। एग्जामिनेशन फीस जो है आपकी जो भी जनरल कैटेगरी के हैं या जो ओबीसी क्रीमी ये लेयर वाले हैं या अन्य राज्य के जो भी आवेदक हैं उनका 1250 रुपए है। राजस्थान के जो भी अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, नॉन क्रीमी लेयर वाले या अति पिछड़ा वर्ग हैं, उनके 1000 रुपए हैं। और दिव्यांगजन या राजस्थान राज्य के अनुसूचित जनजाति या जाति के जो आवेदक हैं उनके लिए 750 रुपए। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा हमारे पास एक जो पूरा ब्रेकअप है, ठीक है, वो यहाँ पे दे रखा है कि किसमें कितनी कितनी पोस्ट आई हैं, मतलब कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। फिर अगर हम आगे चलते हैं, अब हमें ये देखना है कि भाई क्या क्या सिलेबस है, क्या कुछ सिलेबस में चेंज हुआ है, ठीक है, या कुछ भी सिलेबस में चेंज नहीं हुआ है। उसके पहले मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन देख लीजिए। नो कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट टू द सर्विस अनलेस ही होल्ड्स अ डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ लॉज ऑफ एनी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय एज सच अंडर द एडवोकेट्स एक्ट। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि साहब सर्विस में किसी को नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो आप प्री का जो एग्जाम होता है आपका, वो राजस्थान में यही है कि भाई जो भी आपका प्री का एग्जाम है वो आप अगर आपकी मतलब अगर आप करेंटली 5th ईयर में हैं आप अपने, ठीक है, तो आप अपीयर हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक नोट भी है, पर्सन हु हैज अपीयर्ड और इज अपीयरिंग इन फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर ऑफ एलएलबी प्रोफेशनल shall be eligible to apply for the post. Such candidate has to acquire the requisite educational qualification before mains examination and proof thereof has to be submitted to the office of registrar Rajasthan High Court Jodhpur within 7 days of holding the mains examination। मतलब ये है, अगर आप 5th ईयर में है करेंटली, है ना, एंड आपका फाइनल जो भी सेमेस्टर है वो चल रहा है, ठीक है, तो एग्जाम तो जो भी आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा ना, जिस भी तारीख को आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा उसके 7 दिन के अंदर अंदर, उससे 7 दिन के अंदर अंदर आपको आपकी जो फाइनल मार्कशीट जो है, ठीक है, मतलब आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए मेंस एग्जाम से 7 दिन के अंदर अंदर। तो वो फाइनल मार्कशीट आपको जमा करनी होगी कहाँ पे, रजिस्ट्रार जो भी हैं एग्जामिनेशन के राजस्थान हाई कोर्ट में, वहां पे उनको। ठीक है, फिर एक बीच में एक और ये चीज वो छूट गई कि हाँ, एवरी कैंडिडेट मस्ट पोजेस अ थॉरो नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड राजस्थानी डायलेक्ट्स एंड सोशल कस्टम्स ऑफ राजस्थान। देखिए ये जो चीज है ना, ये हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, ये हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। वो यहाँ पे इस चीज को इस मारे लिखते हैं क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू के अंदर जाते हैं ना, तो इंटरव्यू के अंदर वो आपकी इसी वो चीज को जो है वो आपकी पकड़ लेते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत बार जो स्टूडेंट्स का
इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वो इसी कारण नहीं हो पाता है कि या तो उनकी हिंदी उतनी प्रॉपर नहीं होती जितनी चाहिए रहती है, क्योंकि लोअर कोर्ट्स का एज अ सिविल जज, ठीक है, ट्रायल कोर्ट का जितना भी काम होता है ना वो सब हिंदी में होगा आपका, ठीक है, अनलेस और अनटिल आपको कमर्शियल कोर्ट ना मिल जाए, ठीक है, आपका सारा काम हिंदी में होगा। तो आपको हिंदी तो आनी ही चाहिए, प्लस जो भी राजस्थानी डायलेक्ट्स हैं, ठीक है, प्लस जो भी सोशल कस्टम्स है राजस्थान के, उसके बारे में आपको जो भी है मतलब एक वो थरो नॉलेज आपको होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स रहेगी, जो मैक्सिमम है वो 40 ईयर्स रहेगी। अब सीधे चलते हैं हम इनके सिलेबस के ऊपर, बात करते हैं स्कीम सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन की। तो जैसा हम सब जानते हैं कि एक प्री एग्जाम होता है, एक मेंस होगा एंड एक इंटरव्यू होगा, ठीक है। प्री के आपके मार्क्स फाइनल स्टेज के लिए नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आपके जो मेंस के मार्क्स होंगे वो आपके ऐड ऑन करे जाएंगे फॉर फाइनल रिजल्ट। अब इसमें जो प्री है मेंस है, प्री का ये देख लेते हैं। प्री एग्जामिनेशन शैल बी एन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन इन विच 70% जो वेटेज होगा ना विल बी गिवन टू द सब्जेक्ट्स प्रिस्क्राइब्ड इन सिलेबस फॉर लॉ पेपर 1 एंड लॉ पेपर 2, एंड 30% वेटेज shall be given to test proficiency in Hindi and English language. Maximum marks for preliminary examination shall be 100, in which number of questions to be asked shall also be 100. However, there shall be no negative marking. यहाँ पे राजस्थान में एक ही अब आप इसको बेनिफिट देख लीजिए, मतलब आप इसको एज ऑफ बेनिफिट देख लीजिए, या आप इसको एज ऑफ मतलब एक कमी की तरह से आप देख लीजिए कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जैसे कि हरियाणा या दिल्ली वगैरह के एग्जाम में है, ठीक है। 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे, और मतलब ये है कि 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस को आपको करना है सॉल्व। अब बात आती है इसकी सबसे जो स्कोरिंग पार्ट रहता है ना प्री एग्जाम का, जो कि आपका टोटल 30% ऑफ सिलेबस कवर कर रहा है, उसमें से 15% है आपका हिंदी प्रोफिशिएंसी एंड 15% है आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। अब हम विधि कक्षा में बहुत जल्दी 10-12 दिन में हम हिंदी का एंड इंग्लिश का जो भी आपकी प्रोफिशिएंसी में ये जो कुछ भी आपका सब्जेक्ट है, मतलब जो कुछ भी आपका सिलेबस है, ठीक है, उसके हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या उसके हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉक सीरीज, जो कि किस पे बेस्ड रहेगी, जो कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली मतलब एक मॉक सीरीज आपके पूरे लॉ सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड रहेगी, लेकिन एक जो हम एक्सक्लूसिवली जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट करेंगे कि भाई आपकी हिंदी प्रोफिशिएंसी एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए एक हम एक्सक्लूसिवली एक हम मॉक सीरीज ला रहे हैं। सो उससे क्या होगा, ये जो 30% वाला ये जो पोर्शन है ना कहीं स्टूडेंट्स का एक जो ये रह जाता है कि भाई बच्चे इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, तो इस पे वो ज्यादा ध्यान दे पाएंगे एंड कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अपने फाइनल जो भी आपका प्रीलिमिनरी का एग्जाम होगा उसके अंदर। तो उसके हम अपडेट आपको बहुत जल्दी अपने यूट्यूब चैनल विधि कक्षा पर हम आपको देते रहेंगे। तो आप देखते रहिएगा विधि कक्षा पे जो भी अपडेट है इसके रिगार्डिंग। फिर अब हम बात करते हैं सीधे मेंस एग्जामिनेशन का क्या जो प्री एग्जामिनेशन का जो लॉ सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो प्री में सबसे पहले आपको लॉ पेपर 1 में सीपीसी है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, लिमिटेशन है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, टीपीए है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, ठीक है, ऑर्डर राइटिंग या जजमेंट, तो ये तो सिर्फ मेंस में आता है आपका, ये इसका प्री से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फिर आ जाइए लॉ पेपर 2 में, मतलब जो आपके प्री का भी ये एक पार्ट होगा, जो कि है सीआरपीसी आएगा, एविडेंस एक्ट, आईपीसी आएगा, जुवेनाइल जस्टिस आएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आएगा, इसका सिर्फ चैप्टर जो है 17 जो है वो आएगा, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट आएगा, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आएगा, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट आएगा, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट आएगा, एंड सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस आएगा, ठीक है। अब इसमें से एज ऑफ नाउ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है वो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको आप अगर देखना चाहें तो वो हमने प्री के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ाया है, एंड बहुत कुछ उसमें हमने मेंस की बातों का जिक्र करा है, मतलब मेंस में क्या 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 कैसा कैसा क्वेश्चन अराइज हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। तो अगर आपको इसको पढ़ना हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पॉक्सो के नाम से पूरी सीरीज है लेक्चर्स की, उसको आप विजिट कर सकते हैं। देन फिर देखते हैं मेंस और इंटरव्यू की बात तो हम बाद में करेंगे, अभी एज ऑफ नाउ हमारे लिए इतनी रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। अब जो इसमें हमारे लिए मेन जो एक और जो चीज बचती है वो बस यही बचती है कि भाई एक तो हम टाइम से हम अपना जो भी फॉर्म है हम अपना इसको फिलअप कर लें,
एंड जो ये पूरा सिलेबस है, ठीक है, इसको एक बार थरो कर लीजिएगा। एंड हम लोग जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, एक और मॉक जो हम स्टार्ट करेंगे, वो मॉक हमारा स्टार्ट होगा किसका? वो मॉक हमारा स्टार्ट होगा आरजेएस का। एक प्योरली लॉ पेपर के ऊपर मॉक स्टार्ट करेंगे, एक हम प्योरली स्टार्ट करेंगे हिंदी एंड इंग्लिश के ऊपर मॉक। ठीक है, एक हम हिंदी एंड इंग्लिश के ऊपर जो है हमारा मॉक स्टार्ट होगा। हर एक मॉक पेपर में ऐसा नहीं होगा कि साहब हमने आपको पूरा हमने आपको पेपर दे दिया या कुछ करा। हम आपको 2 या 3 सब्जेक्ट के, अभी मैं ये लॉ के मॉक की बात कर रहा हूँ, हम 2 या 3 सब्जेक्ट के हम आपको जो क्वेश्चंस हैं और एक-एक ही टॉपिक से जो भी रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो क्वेश्चंस आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक से हम आपको दे पाएँ, ठीक है? ताकि आप उसको सॉल्व करें एंड अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, तो वो आपका गलत नहीं होने देंगे हम, ठीक है? हिंदी एंड लॉ के ऊपर हमारे पास एक अलग फैकल्टी है जो कि हिंदी एंड लॉ का जो जो ये हिंदी एंड इंग्लिश का जो पेपर है, जो मॉक पेपर है वो उसको डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, 5-6 दिन में हम आपके पास एक और हम अपडेट हम अपने यूट्यूब चैनल पर हम डाल देंगे रिगार्डिंग दीज मॉक्स। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग स्टार्ट करिए अपनी प्रिपरेशन आरजेएस की। एंड हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।